जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और सोमवार है। कल मंगलवार को सुबह 11:35 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 11 जून बुधवार को दोपहर 1:13 पर होगा। ऐसे पूर्णिमा का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, क्योंकि जो व्रती चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपने व्रत का पारण करते हैं वह कल मंगलवार को व्रत रखें, और जो उदय तिथि के अनुसार व्रत रखते हैं वह अब पूर्णिमा का व्रत बुधवार को रखें। तो हर महीने के अंतिम 3 दिन बहुत ही फलदायी होते हैं। तो सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि से निर्मित होकर उदय होते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दें और फिर श्री हरि विष्णु भगवान और कान्हा जी की कथाओं को सुने। जेठ पूर्णिमा पर तांबे और चांदी का दान बहुत ही शुभ होता है, तो इसके लिए आप पूर्णिमा तिथि को तांबे का कलश दान करें और या फिर चांदी की कोई वस्तु दान कर सकते हैं। तांबे का कलश अगर आप दान करते हैं तो ध्यान रखें कि खाली कलश कभी भी दान नहीं करना चाहिए। इसके अंदर आप गुड़ या चावल रखकर दान कर सकते हैं। दान आप गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी कर सकते हैं, और अपने घर की बहन बेटियां जिनका विवाह हो चुका है उन्हें भी आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि जिस किसी को भी आप दान दें वह दान लेकर खुश होना चाहिए। जो व्यक्ति प्रसन्न होकर दान को स्वीकार करता है तो हमारे घर में धन्य धान की कोई कमी नहीं रहती है। और अगर हम गुस्सैल और घमंडी लोगों को दान करते हैं तो हमें हमारे दान का कोई पुण्य फल नहीं मिलता है। तांबे का दान करने से हमें कई तरह के शुभ फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि तांबा स्वयं सूर्य ग्रह से संबंधित होता है और इसके दान करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है, जो नौकरी, व्यापार और धन संबंधी मामलों में सफलता भी दिलाती है। इसके अलावा तांबे का दान करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, मुकदमे में जीत हासिल होती है, और जिनके घर में हर समय लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उन्हें ग्रह कलेश से छुटकारा मिलता है। और चांदी का दान करने से भाग में सकारात्मक बदलाव आते हैं और अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि चांदी का संबंध चंद्रमा के होने के कारण चांदी का दान करने से मन शांत और स्थिर रहता है, दिमाग तेज होता है, बुद्धि का विकास होता है और घर में आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, पारिवारिक संबंध मधुर होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो चांदी का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे मन शांत रहता है और मानसिक तनाव कम हो जाता है। आप सभी की मंगल कामना के साथ सबसे पहले सुनेंगे आज की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तो आइए अब कथा के उस परम प्रसंग की ओर बढ़ते हैं जहां दर्शन केवल देखने का नाम नहीं बल्कि जीवन की पूर्णता बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं नवग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान के में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। यह सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करने हैं। सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है और उनकी माता अदिति हैं। 5 देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना की भी इनकी संतान है। दूसरे ग्रह है चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं, जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह मंगल है।
ग्रह शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव है और भूदेवी इनकी माता है। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मांगलिक दोष का संबंध इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह है बुध। बुध देव के पिता चंद्र और देवतारा है। इनकी माता का नाम बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देवेरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्र वंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह बृहस्पति देव। गुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस हैं। शूर्पा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह हैं शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता बिंगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह है शनि। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। सातवें ग्रह है। सातवें आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु के जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक स्वर भानु था, जिसके माता पिता विपचरित है और माता का नाम सिंहिका है। राहु की दो पत्नियां थीं, जिनका नाम नागवल्ली और नागकनी है। इनका वाहन काले अश्व वाला रथ है। वहीं स्वर भानुदैत्य के धर से केतु उत्पन्न हुए थे, जिनका वाहन चिल है। यह तो था सभी नवग्रहों की परिचय। अब सुनिए नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी एक गांव में भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था, तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा कि मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे? मैं तो अपने माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ, भगवान का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या आप मुझे क्यों डसना चाहते हैं? तो सांप बोला, तुम्हें नवग्रहों की दशा लगी है, इसलिए मैं तुम्हें डस लूँगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर में उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब वापस आऊँगा तब मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते पे आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गए। लड़के के ऊपर से बेलपत्र ढक दिए ताकि वह किसी को दिखाई ना दे, और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। उससे बहन उस समय नवग्रह की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले नवग्रह की कहानी कह लूँ, तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की बहन की, घर के धनी की बेटी, जवाई की देवरानी, जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेली की, सबकी गिर शांत हो जाए। घर चले 8 पार, आदमी चले 4 पार, बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता, उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमकता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो। मेरे लिए थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था।
भाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला कि बहन, उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगी कि बहन, यह तो तेरे ही नवग्रह की कहानी का प्रभाव है जो वह सांप हार बन गया। अब यह हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद घर के बहन रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली कि भाई, तुम्हारे नवग्रहों की दशा लगी है। तुम घर जाकर भाभी से कहना कि नवग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारी नवग्रह की दशा लगी है। हम नवग्रह में की कहानी रोज़ कहाँ करेंगे। मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ एक लोटा जल का भर कर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। और उसकी पत्नी सारी सामग्री लेकर आई। कहानी कही, जीव भी की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी, सास की, ससुर की, घर में धनी बेटी जवाई, भाई बहन सबके नवग्रह शांत हो जा। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, बिच्छू सांप भंवरे सब आग में जल भइयो। सभी नवग्रह के नमस्कार। जैसे नवग्रह की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सबकी उतरे। सब पर नवग्रहों की कृपा बनी रहे। अब सुनिए एक दूसरे ही कहानी। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय हो। तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलेंगे अगले कल की वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।